Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the small finance banks, that is Ujjivan Small Finance Bank. So अभी अभी उज्जीवन एंड जो भी मतलब आई एम गोइंग टू कवर ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक बट उज्जीवन जो है दैट इज़ द फर्स्ट वन विच आई एम कवरिंग. सो अभी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो प्रॉब्लम हुआ था एक साल से वॉज कि उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक था, द जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट था, दैट वाज परफॉर्मिंग वेरी बैड. ठीक है, ग्रोथ भूल जाओ, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गया, एसेट क्वालिटी पूरा खराब हो गया बिकॉज मेनली ओवर लेवरेज हुआ. फिर जो दो तीन जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुए इन कर्नाटका में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, and that led to a severe consequences like no payments, asset quality खराब, कोई कस्टमर पे नहीं कर रहा था टाइम पे, सबको उनको राइट ऑफ करने पड़े लोन्स. बट नाउ फाइनली आफ्टर वन ईयर के आसपास ऑल द कंपनीज जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ले लो, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज ले लो, दे हैव स्टार्टेड टू रिपोर्ट गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ आपका एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसीज, डिसबर्समेंट्स भी बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली. एंड ओवरऑल जो बुक है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का स्पेसिफिकली, दैट इज ग्रोइंग ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. So that is a very good improvement that is happening in this space. अभी उज्जीवन का अगर देखूँ करेंटली इनका जो बुक है मेजरली इट इज़ अराउंड 52% के आसपास जो बुक है दैट इज़ इन द माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट है. माइक्रो फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रुप लोन्स जो बोलते हैं, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, दैट इज अराउंड 37%. 15% आ जाए आपका इंडिविजुअल लोन, उसमें हो गया आपका जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो कस्टमर था उसने 3-4 साल करेक्ट टाइम पे उन्हें द कस्टमर्स वर विद उज्जीवन फ्रॉम लास्ट 2-3 years. एंड कंपनी एंड जो कस्टमर्स थे वो मतलब बहुत अच्छे थे इन टर्म्स ऑफ देयर, मतलब जो टाइम पे जो ई एम आईज आते हैं दे आर पेइंग देयर ई एम आईज ऑन टाइम. तो जैसे कस्टमर्स को दे हैव गिवन ग्रेजुएटेड लोन, मतलब इंडिविजुअल लोन्स भी देना चालू किया है क्योंकि वो थोड़ा अच्छे कस्टमर्स है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे लेंड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन द कलेक्शन सेंटर में एक दूसरे के सामने जो लेंडिंग करता है उससे अच्छा है. सो उज्जीवन का अगर देखो 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 777 ब्रांचेस है. करंटली द AUM स्टैंड्स एट अराउंड 37,000 करोड़ एंड ग्रोथ दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन देयर AUM बाय अराउंड 22% ऑन अ YY बेसिस. एंड डिपॉजिट साइड भी, लाइबिलिटी साइड में भी अगर देखो तो दे हैव ग्रोन बाय 22%. कासा रेशो अराउंड 27% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था. सो लाइबिलिटी साइड में भी ठीक ठाक ग्रोथ आ रहा है. एंड स्पेसिफिकली डिसबर्समेंट इज वन ऑफ द की नंबर्स टू वॉच. इट इज डिसबर्समेंट्स हैव ग्रोन 55% ऑन अ YY बेसिस. एंड ये जो आपका जो ग्रुप लोन्स वाला जो डिसबर्समेंट्स है दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 62%. ठीक है, डिसबर्समेंट्स इन द ग्रुप लोन्स ऑन अ YY बेसिस 62% के आसपास का ग्रोथ है. फिर 2-3 दिन पहले मुथूट माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स आए, दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. जो NBFC है, अरमान का yesterday नंबर आया, अरमान हैव रिपोर्टेड डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ अराउंड 80-85% ऑन अ YY बेसिस. ठीक है, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी पहले रिजल्ट आया. दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग द डिसबर्समेंट, कलेक्शन एफिशिएंसी सब भी इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बेनिफिट कर ही रहे बिकॉज उनका भी मतलब है मेजर पोर्शन, मतलब अराउंड 50 जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका अराउंड 40-45-50% के आसपास जो पोर्टफोलियो है दैट इज इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, they will benefit a lot in terms of earnings in the coming few quarters because आपका क्रेडिट कॉस्ट पूरा इट विल रिड्यूस एट अ वेरी शार्प रेट. ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस तो सब ऑलरेडी हो गए एंड अभी एसेट क्वालिटी सबका इंप्रूव हो रहा है, रिकवरीज अच्छे आ रहे हैं. ठीक है, तो प्रोविजन उतना करना नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा. ठीक है, सो इसलिए उनका आप देखो पी पॉप में ग्रोथ आया था 23%, बट पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 71%. इसका मतलब क्या, जो आपका इम्पेयरमेंट जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोविजन, दैट हैव रिड्यूस्ड एट अ सिग्निफिकेंट रेट ऑन अ YY बेसिस. तो दैट इज गुड. 70% के आसपास का इनका ग्रोथ आया. मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो है उनका भी अराउंड 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ आया. ठीक है, अरमान का भी अराउंड 80-85 100% प्लस, या उनका तो लॉस था एक्चुअली लास्ट ईयर YY, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आया है. अभी इनका अगर उज्जीवन का अगर हम यील्ड देखें, जो रेट पे वो लेंड करता है टू द कस्टमर्स, दैट इज अराउंड 17.5, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था. कॉस्ट ऑफ फंड इज अराउंड 7.1, लास्ट क्वार्टर 7.3 था. तो नेट आपका जो निम्स है दैट हैव इम्प्रूव्ड, अराउंड 8.2 हो गया वर्सेस 7.9 ऑन अ क्वार्टर बेसिस. अभी कंपनी में प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एग्जिस्ट करते हैं अभी तक, ऑल वर गोइंग इनटू आपका सिक्योर्ड लेंडिंग. मतलब क्या, आपके होम लोन, लैप, गोल्ड लोन्स,
कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, ऑटो लोन्स, जो भी है वहाँ पे सब एक्सपांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो हाई यील्डिंग बुक था, जहाँ पे वो कस्टमर को मतलब अनसिक्योर्ड है, राइट, गाँव में मतलब एक सेंटर पे बुला के लेंडिंग करते हैं एंड बोलते हैं कि हर वीक पेमेंट करो, राइट। तो वहाँ पे पूरा अनसिक्योर्ड, यू कैन चार्ज अराउंड 20-24-25% आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। बट आप होम लोन पे तो नहीं कर सकते, राइट, वो तो सिक्योर्ड है। 8-10-11-12-15% मैक्सिमम, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस भी देखो, ठीक है, 15-16, उससे ऊपर तो आप नहीं जा सकते, राइट। फिर माइक्रो लैप हो गया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिक्योर्ड सेगमेंट्स जहाँ पे कंपनीज आर एक्सपांडिंग। वहाँ पे भी सिमिलर होता है लैप जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे टिकट साइज थोड़ा कम रहेगा माइक्रो लैप में। तो ये सब सेगमेंट में अक्रॉस ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल हैव स्टार्टेड टू ग्रो देयर सिक्योर्ड बुक एट अ वेरी फास्ट रेट, एंड अनसिक्योर्ड में ठीक ठाक स्टेबलाइज ग्रोथ है, या तो ग्रोथ ही नहीं है, या तो थोड़ा की ग्रोथ है, या तो डिग्रोथ हो रहा है अभी तक। अभी नाउ दिस स्पेस माइक्रो फाइनेंस स्पेस इज सीइंग इम्प्रूवमेंट। अभी इनका AUM जो 52% जो है उनका अनसिक्योर्ड, स्पेसिफिकली ग्रुप लोन इज अराउंड 37% एंड द 15% इज इंडिविजुअल लोन। फिर हाउसिंग लोन हो गया 22%, MSME इज अराउंड 8%, फिर व्हीकल फाइनेंस, गोल्ड लोन्स एंड ये सब इज अराउंड, अदर सेगमेंट इज अराउंड 8%, एंड उनका एक माइक्रो लैब वाला जो सेगमेंट है दैट इज 4%, एंड वन मोर सेगमेंट इज देयर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रुप को जो लेंडिंग करता है, मतलब कि आपका जो दूसरे बैंक, दूसरे NBFCs को, दैट इज अराउंड 7%। तो सिक्योर्ड बुक इज अराउंड 20, अब देखो रिमेनिंग 48% तो अभी सिक्योर्ड है। अभी कंपनी का पहले सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स देखोगे ना, YoY बेसिस पे सिक्योर्ड खाली 39% था लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY25 में, एंड अभी वो हो गया अराउंड 48% हो गया। अनसिक्योर्ड उल्टा हो जाएगा, राइट। तो अभी कंपनी सिक्योर्ड में जा रहे, तो पहले उनका यील्ड आता था अराउंड 19-20%, अभी वो कम हो गया अराउंड 17.5 हो गया, एंड कंपनी बोल रहा है दिस यील्ड टू बी मेंटेन गोइंग अहेड। तो यील्ड में अभी तक टेम्पररी, मतलब फॉर 1 ईयर एटलीस्ट द यील्ड्स आर नॉट गोइंग टू कम डाउन। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा कम हो रहा है, तो दैट इज गुड। एंड रिटर्न रेशियोज ऑल्सो अगर आप देखो, ROE नंबर्स हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी में मतलब बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, राइट। तो ROE एक्सपांडेड फ्रॉम 7.7 to 11.5 हो गया। ROA 1% था, वो 1.5 हो गया ऑन अ क्वार्टर बेसिस, दैट इज ऑल्सो गुड। एसेट क्वालिटी के टर्म्स में आप GNP NNP अगर देखो, तो GNPA वॉज अराउंड 2.4, लास्ट क्वार्टर 2.45 था, NNPA 0.6 हो गया, वॉज इट 0.66 क्वार्टर, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड स्पेसिफिकली जो अर्ली बकेट आपके जो DPD बकेट्स जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस इंडिकेटर्स, वहाँ पे मतलब दैट वाज एट अराउंड पार 0 प्लस का अगर नंबर देखो, ठीक है, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो लेट हो गए, मतलब जो टाइम पे नहीं चल रहे, करंट बकेट पे नहीं है, ठीक है, वो एटलीस्ट मतलब क्या, अगर 1 फरवरी को आपका EMI का ड्यू डेट था, आपने 1 फरवरी को पे नहीं किया, तो यू वुड मतलब अगर नेक्स्ट डे अगर आपका नंबर्स आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो यू आर 1 प्लस आपका जो DPD बकेट है, राइट, मतलब डेज पास ड्यू, 1 डे इज बिन पास फ्रॉम देयर आपका ओरिजिनल जो डेट था EMI का, तो आपका जो EMI का अमाउंट है दैट वुड फॉल इन दैट 1 प्लस DPD वाला बकेट। पर अगर अभी 1 महीना हो गया तो 30 प्लस DPD में आपका नंबर हो जाएगा। 2 महीना हो गया आपने पे नहीं किया अभी तक, वो जो ओरिजिनल जो मतलब जो फरवरी का EMI जो चल रहा था, तो दैट वुड गो इनटू 60 प्लस DPD, और अगर 3 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव मिस कर दिया तो यू आर इन द NPA, राइट। तो इनका डायरेक्शन देखो आप, पार 0 का नंबर हैज कम डाउन फ्रॉम 5.4 to 4.7, दैट इज गुड। पार 30 का नंबर भी 4.8 से 4.4 हो गया, पार 60 का नंबर भी 4.1 से 3.9 हो गया, एंड पार 90 ऑल्सो, मतलब आपका जो NPAs है दैट हैव कम डाउन फ्रॉम 3.6 to 3.5। स्पेसिफिकली ये ग्रुप लोन का, मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप अनसिक्योर्ड कंप्लीटली वो बुक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज गुड, सब में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अभी उनका करंटली अगर आप गाइडेंस देखो फॉर FY26, क्या गाइडेंस है उनका, कंपनी टारगेटिंग अराउंड 20% का लोन बुक का ग्रोथ, 20% डिपॉजिट साइड में भी, मतलब लाइबिलिटी साइड में भी, डिपॉजिट में भी दे आर एक्सपेक्टिंग 20% के आसपास का सिमिलर ग्रोथ, दैट वाज इन लाइन, जो बोला अभी तक उन्होंने एग्जीक्यूट किया दिस क्वार्टर। एडवांसेस, सिक्योर्ड एडवांसेस में सिक्योर्ड लोन जो है दैट कैन ग्रो एट अराउंड 35%, तो इनका विजन 2030 भी उन्होंने कंपनी ने उनके एक PPT वहाँ पे दिया था, वहाँ पे कंपनी वॉज टेलिंग कि मेजॉरिटी जो उनका 2030 तक दे आर टारगेटिंग, जो उनका करंटली जो AUM मिक्स है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का, सिक्योर्ड विल गो अप टू अराउंड 65-70%, अनसिक्योर्ड बाकी का अराउंड 25-30% रह जाएगा। तो नियर टर्म के लिए तो इट इज़ अ गुड बेट इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंस टर्न अराउंड। लॉन्ग टर्म के लिए आपका निम्स में थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है, राइट, बिकॉज सिक्योर्ड बुक ज़्यादा बढ़ गया, आपके निम्स में ओवरऑल कम डाउन।
उसके बाद हाँ, बट एक और वन मोर बेनिफिट दे कैन गेट इज बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब क्रेडिट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो इट हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली दिस क्वार्टर। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1.5% इन FY30। ये क्वार्टर, ये साल में दे अराउंड 2.3 to 2.4% के आसपास है क्रेडिट कॉस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड इट वॉज अराउंड 2% के आसपास इन Q3 of FY26। लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 2.8%, तो दैट इज ऑल्सो गुड। क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है। कासा रेशो अराउंड 27-28% के आसपास ही रहेगा दिस ईयर। एंड ROAs एंड ROE स्पेसिफिकली देखो, ROA दे आर टारगेटिंग अराउंड 10 to 12%, वो ऑलरेडी दे आर इन लाइन विद दैट फॉर दिस क्वार्टर। तो मतलब वो तो एग्जिट का बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर देखो तो 10 to 12% का ROE एंड ROA ऑफ अराउंड 1.2 to 1.4, जो अभी अराउंड 1.5 हो गया दिस क्वार्टर वर्सेज 1 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड स्पेसिफिकली उनका जो डिसबर्समेंट्स इन द अनसिक्योर्ड वाला जो बुक है दैट हैज ग्रोन 62% ऑन अ YoY बेसिस, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कॉस्ट ऑफ फंड भी रिड्यूस होगा, रेपो रेट का जो MCLR का जो बेनिफिट्स है दे आर एक्सपेक्टिंग आगे जाके थोड़ा किक इन होगा, तो आपका ओवरऑल निम्स कैन इम्प्रूव और स्टेबलाइज एट दैट लेवल। They have added around 11 branches at किए in Q3 and 24 in 9 month of FY26। एंड उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिल गया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो अप्लाई किया था लाइसेंस, उनका रिजेक्ट हो गया। क्यों, मतलब वो तो RBI को ही मालूम, मतलब दे डिडंट कंप्लाई द रूल्स जो भी उन्होंने बोले हुए, ठीक है। एंड उज्जीवन ने भी अप्लाई किया, अभी देखते हैं अगर क्योंकि यूनिवर्सल बैंक बनने का उनका बेनिफिट यही होता है कि आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो आपका लेंडिंग करते हो, राइट। तो जहाँ पे मतलब अभी Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में आप जो अनसिक्योर्ड कस्टमर्स को लेंडिंग करते हो, वहाँ पे आपको करना पड़ता है अभी तक टिल द टाइम यू आर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट वो अगर यूनिवर्सल बैंक बन जाएगा तो इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो लिमिट होता है अराउंड 70-75% जो बुक होता है आपका, वहाँ पे आपको लेंडिंग करना पड़ता है टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब गांव में एंड विलेजेस में Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6 सिटीज़ में आपको कंपलसरी लेंडिंग करना पड़ेगा टू द लोअर स्ट्रेटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लोअर इनकम ग्रुप उनको, ठीक है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑलरेडी दे हैव गॉट, तो दैट इज़ गुड कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड एंड ऑल्सो कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आपको रेटिंग भी अपग्रेड्स मिल सकते हैं गोइंग गाइड। तो नेट अभी उज्जीवन का अगर हम देखें, उनका गाइडेंस ऑल्सो फॉर ओपेक्स के लिए भी दे आर टारगेटिंग अराउंड 6.7% के आसपास का ओपेक्स रेशियो फॉर FY26। ये करंटली अराउंड 6.8 6.9 था पहले, एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड एग्जिट करना है उनका कॉस्ट ऑफ फंड एट अराउंड 7% के आसपास, जो अभी अराउंड 7.1% है, तो थोड़ा न्यूज में इंप्रूवमेंट आ सकता है। एंड ऑल्सो क्रेडिट कॉस्ट नाउ विच वॉज अराउंड 2.8%, दे आर टेलिंग इट कैन गो टू अराउंड 1.5% इन बाई Q2 of FY27, ठीक है। तो आप देखो क्रेडिट कॉस्ट सीधा जैसे जैसे कम होगा, सीधा आपका ROA का नंबर्स में सीधा वो एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1.2% के आसपास का एडिशन टू द ROA नंबर्स बाय Q2 of FY27 अगर एग्जीक्यूट होता है, दैट इज़ वेरी वेल। तो गाइडेंस अच्छा है, ठीक ठाक है। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्योंकि एक मुझे प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि निम्स में सबका कंप्रेशन आ रहा है, बट फॉर द टर्न अराउंड जहाँ पे मेजॉरिटी अभी तक जो कंपनी जिसका मेजॉरिटी बुक स्टिल मतलब मेजॉरिटी 45-50% जो है दैट इज स्टिल इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, दे कैन बेनिफिट अलॉट। तो उज्जीवन हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो ही कंपनीज मुझे लगता है दैट आर मेजरली इनटू माइक्रो फाइनेंस, एंड जहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ रहा है, अच्छे रिकवरीज आ रहे हैं, ठीक है। तो उत्कर्ष एंड सब भी है, उत्कर्ष मतलब बैडली परफॉर्म, उनका NPA जब रॉकेटेड टू अराउंड 9, 10, 11, 12% के आसपास हो गए। ईसा स्मॉल फाइनेंस बैंक वो तो सबसे खराब है। उत्कर्ष हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी रिसेंटली। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक तो पूरा सिक्योर्ड लेंडिंग में, AU का खाली 4-5% जो बुक है दैट इज इन द माइक्रो फाइनेंस, तो उनको मतलब उतना कोई खास प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो दो ही कंपनीज जो, इक्विटास का भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ स्लो है कंपेयर टू उज्जीवन एंड सूर्योदय। सूर्योदय इज टारगेटिंग अराउंड 30-35% ग्रोथ ओवरऑल लोन बुक का, ठीक है। अभी तक दे हैव ग्रोन बाय 23-24%, तो अभी देखना पड़ेगा उनका भी, मतलब आई हैव टू एनालाइज देम एज वेल। तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट में देखो उज्जीवन एंड सूर्योदय आर लुकिंग गुड टू प्ले द नेक्स्ट MFI साइकिल। एंड NBFC स्पेस में तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस
अरमान अच्छा कर रहा है, अरमान का जो नंबर है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उनका कॉन कॉल मंडे को है तो वो अभी सुनना पड़ेगा कैसे आउटलुक। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का कॉन कॉल वॉज वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पॉजिटिव, एंड ग्रोथ का गाइडेंस भी उन्होंने 20-22% किया है फॉर FY27, ठीक है। ये साल अराउंड 15% के आसपास है। क्रेट एक्सिस ग्रामीण इज अ मार्केट लीडर, वहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अराउंड 30-35% ग्रोथ। उनका गाइडेंस रहता है 15-18-20% के आसपास का ग्रोथ फॉर मीडियम टर्म। एंड जो फ्यूजन फाइनेंस, 15 स्फूर्ति, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनीज इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था माइक्रो फाइनेंस में तब भी दे आर रिपोर्टिंग लॉसेस, अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, स्टिल दे आर इन लॉस। सो ठीक है, उतना रखते, थैंक यू।